जो मुल्क के अंदर लूट घसूट करके बाहर दुबई लीग्स में भी इन्हीं की जायदादें निकलते हैं, तो अपनी जायदादें इनके मुल्क से बाहर है तो पाकिस्तान में कौन सरमायाकारी करेगा। और अफसोस की बात यह है कि इलेक्टेड नुमाइंदों की माएँ बहनें बेटियां अगवा करके इनके पास 1-1 अरब रुपए हैं। लोगों की ज़मीर फरोशी के लिए 1-1 अरब रुपए कहाँ से आते हैं, लेकिन पीआईए को खरीदने के लिए कहते हैं किसी के पास पैसे नहीं है, ताकि पीआईए को भी यरगमाल बना के और जो इनका विजन था बेच के वो आपने नवाज शरीफ से सुन लिएगा, उसके मुंह से निकल गया है कि इसको भी अपनी ज़ाती मलकियत बनाना चाहते हैं, इसको भी ज़ाती मलकियत बनाना चाहती है, ये पीआईए को भी अपनी जेब में रखना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो आपने कहा ना, जुमैर शराफत अली से हार चुकी है, आपने कहा है कि वो बाहर जा रही हैं, उनके अपने कारकुनान अगर हैं तो वैसे तो पटवारी बड़े कम रह गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, अगर कोई उनके कारकुनान है तो वो उनसे पूछें कि आप फिर अपनी कोई गले की सर्जरी करवाने के लिए आप बाहर जाना चाहती हैं। 40 साल से आपके और आपके बाप की हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, आपने अपने ढंग का एक अस्पताल न बनाया। फिर नवाज शरीफ का कहते कि वो इलाज कराने बाहर गया है, कहाँ गया इनका, वो कहते थे कि हम सेहत पंजाब बना रहे हैं। नवाज शरीफ का यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता। ये सबसे पहला सवाल है कि इनका हर इलाज बाहर होता है, जायदादें इनके बारे सिर्फ यहाँ कुर्सी के ऊपर शिकंजा मारने के लिए आते हैं, बाकी इनका सब कुछ जो है वो मुल्क से बाहर है। दूसरा आपने कहा मौलाना फजल रहमान साहब की, देखिए हम हैं अपोजिशन के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है कि खान साहब के विजन के ऊपर नजरिए के मुताबिक कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ बैठना चाहती है तो हम तो इसको अप्रिशिएट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को अपने साथ बैठना चाहिए, क्योंकि जो 26वीं आईनी तरमीम में लोगों की माओ बहनों बेटियों को अगवा करके शबखून मारा गया, जिस तरीके के हालात पैदा किए गए, वहाँ पे ना आइन से इनसे महफूज है, ना जजेस इनसे महफूज है, ना वकला इनसे महफूज है, ना खवातीन महफूज हैं, ना पाकिस्तान की अवाम महफूज है, ना आप मीडिया इनसे महफूज हैं। तो वहाँ पे जब पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगी तो आपका और हमारा भला होगा। एक बात याद रखिएगा कि चाहे 26वीं आईनी तरमीम हो या कोई तरमीम हो, उसमें स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा हुआ कि ये इमरान खान के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मिलिटेरी इमरान खान तो पहली सख्तियां बर्दाश्त करें, हमारे ऊपर तो पहली जिंदगी तंग है, लेकिन अब आपकी जिंदगी मुश्किल होगी तो आपको सवाल उठाने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हर फोरम पे मुकाबला कर रही है, अब अगले ढिटाई पे आ जाए, लोगों की माएँ बहनें बेटियां अगवा करने के ऊपर आ जाए, तो ये तो शर्म का मकाम है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमने तो ज़मीर फरोशी नहीं कि हम तो अपने हक के लिए इमरान खान के साथ और अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े हुए हैं। जहाँ तक आपने कहा कि वो एक और आईनी तरमीम लेकर आना चाहते हैं, गैर आईनी तरमीम, जारी बात इनकी कुछ ख्वाहिशात, काली ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई। इनका ख्याल है कि आपको मुझे, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे और आपको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर धकेले। आज भी एजेंडा मैंने अभी पढ़ा नहीं है, आज मैं असम्बली में जाऊँगी, आवाज़ हम उठाएंगे। ये फिर कोई ऑर्डिनेंस लेकर आना चाहते हैं, कोई कानून लेकर आना चाहते हैं कि 3 महीने तक आपको बगैर किसी वजह के अगवा किया जा सकता है, कोई भी आपको डिटेंशन में रखा जा सकता है। ये कोई मतलब भेड़ बकरियां हैं पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम? कौन सा आप कानून और आइन का चेहरा मस्क करना चाहते हैं अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के लिए कि आपसे सवाल ही ना हो? यानी आपको 3 महीने के लिए गायब कर दिया जाए, वापसी पे के इंडिया पे भी आपने हमला किया है, फलाने मुल्क के ऊपर भी आपने हमला किया है, फलानी जायदाद के ऊपर भी आपने हमले किया, आपसे फिर ज़बरदस्ती जो मर्जी बयान ले लें। तो किसी भी सिविलियन का मिलिट्री के अंदर कोर्ट्स के अंदर ट्रायल नहीं होना चाहिए। आज मैं एटीसी में पेश हुई हूँ फैसलाबाद में, इसका मतलब है पाकिस्तान में एटीसी कोर्ट हैं, इसका मतलब पाकिस्तान में हाई कोर्ट्स हैं, काम कर रही हैं। या तो ये काम करना छोड़े तो आप कहें कि जी मिलिट्री ट्रायल हो। जब ये काम कर रही हैं, हम यहाँ पे पेश हो रहे हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। ये ज़रूर कोशिश करेंगे, दोबारा से आइन का चेहरा मसख करने की कोशिश करेंगे पीडीएम। इनकी ख्वाहिश है कि अब कोई अपने नंबर पूरे करें, लेकिन हम हर तरीके से आपकी मीडिया की तवज्जो से भी, लोगों के शऊर के लिहाज से हम अपनी जंग इनके सामने पुरअमन तरीके से लड़ेंगे और हम हर फोरम पे इसका आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, बिल्कुल ये गलत तासुर फैलाने की कोशिश हो रही है कि कारकुन मायूस हैं या पार्टी में कोई आपस में रिफ्ट है। एक बात याद रखिएगा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 करोड़ से ज़्यादा का वोट मिला है, जबर के बावजूद, जुल्म के बावजूद, अबडक्शन के बावजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है।